जय हिंद दोस्तों। अभी तो एक्सरसाइज 8.4 ही चल रहा था, 4 क्वेश्चन और बचा हुआ है। इसको आज ख़त्म कर देंगे तो एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगा। और क्लास आगे कंटिन्यू करने से पहले क्लास को शेयर कर दीजिएगा। और कम से कम शेयर नहीं कर सकते हो, आपके कांटेक्ट में वो सभी लोग नहीं हैं जो पढ़ने वाले हैं, या फिर बहुत सारे वैसे भी विद्यार्थी होते हैं, जैसे कि हम रोड पे चलते हुए जब देखते हैं तो बहुत सारे विद्यार्थी आज के समय में क्या है, जैसे हम लोग जब पढ़ते थे तो पढ़ने वाला स्टूडेंट कम था और आज पढ़ने वाला स्टूडेंट ज़्यादा हो गया है, ऐसा लगता है लोगों को। लेकिन एज अ टीचर जहाँ तक हम फील करते हैं कि परसेंटेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो पहले वाला जो बात करें, पहले वाला जो ज़माना था वो पढ़ने वाला परसेंटेज ज़्यादा था, और आज के ज़माना में पढ़ने वाला परसेंटेज कम गया है। परसेंटेज की बात करें, संख्या नहीं। जैसे कि संख्या मान लीजिए कि अगर 100 गो बढ़ा है तो उसमें से 70 गो नहीं पढ़ने वाला, सिर्फ 30 गो है। आप लोग ऑफलाइन कहीं भी जाते हो तो देखते हो कि अगर 200 के भीड़ है तो मुश्किल से अगर छाटा जाए तो 20 स्टूडेंट सिर्फ पढ़ने वाले हैं, उससे ज़्यादा नहीं। 20 को सिर्फ पढ़ने वाला, बाकी 180 स्टूडेंट में से 30 गो ठीक ठाक होंगे, 10 गो बेचारा घिंचा रहा है पीछे से, बाकी 140 को सब वैसा के रहता है आना जाना। तो सिर्फ संख्या बढ़ गया है, लेकिन परसेंटेज अभी भी डाउन ही है, या कहिए कि और डाउन हो गया। पहले शिक्षा का स्तर इतना नहीं गिरा हुआ था जितना अभी गिरा हुआ है। हम सभी टीचर पे दोष नहीं डालते हैं, सभी विद्यार्थियों पे दोष नहीं डालते हैं, सब टीचर गलत नहीं होते हैं, सभी विद्यार्थी भी गलत नहीं होते, लेकिन कुछ टीचर भी वैसे होते हैं और कुछ विद्यार्थी भी वैसे होते हैं। कुछ टीचर वैसे होते हैं जो सिर्फ ये सोचते हैं कि मेरे यहाँ बच्चा आए, लाखों में स्टूडेंट आए, करोड़ों में स्टूडेंट आए। अभी के समय में यूट्यूब का ज़माना, तो करोड़ों में क्लास को लाइव करवा देते हैं। जैसे 10th का क्लास तो खैर छोड़िए, हम देखते हैं कुछ वैसे हैं जहाँ पे ISC का क्लास चलते रहता है, नीट का क्लास चलते रहता है, इंजीनियरिंग क्लास, 9 करोड़ 10 करोड़ बच्चा लाइव रहता है। उसको डाउट होता है आप कैसे सॉल्व करते होंगे। चलो किसी भी तरह से सॉल्व करते होंगे, और बच्चे को मिल भी जाता है जवाब, और वो हमको समझा भी देता है। लेकिन जब हम मिले हैं वैसे 10 स्टूडेंट से हम मिले, तो सिर्फ वो आ रहा है जा रहा है, पिछला पढ़ने के बाद 4 दिन बाद उसको याद ही नहीं कि हम क्या पढ़े। तो ये एक होड़ हो गया है। पहले तो ऑफलाइन में बोलते थे, अब तो ऑनलाइन में भी होड़ हो गया है। मेरे यहाँ भी हो सकता है कभी होड़ हो जाए, लेकिन गलत है। होड़ होने के बाद भी हम ये बात तो ज़रूर समझाएंगे कि अगर पढ़ रहे हो तो मन से पढ़ो। तो अगर वैसे आपके कांटेक्ट में है कि जो पढ़ने वाले नहीं हैं उनको शेयर मत करना, लेकिन जो पढ़ने वाले उनको शेयर कर दो। कम से कम आप लाइक तो कर सकते हो। और आते के साथ इसलिए आज बोल रहे हैं क्योंकि अभी बोले ना कि होड़ है, ठीक है, पढ़ने का एक दौड़ है, सब निकल गया है पढ़ने के लिए। और अगर आप मन से नहीं पढ़ोगे तो उस वक्त पछताओगे, ठीक है, जिस वक्त देखोगे कि कोई नहीं पढ़ा लिखा आदमी आगे चल गया और आप पढ़ लिख के भी कुछ नहीं किए। तो क्यों? क्योंकि आप पढ़वे किए हैं आधा अधूरा, आप मन से पढ़े ही नहीं। इतना तो कन्फर्म है यार कि आप ज़िंदगी में कुछ करो या ना करो, लेकिन मारल नहीं फिरोगे, इधर उधर ढनकोगे नहीं, किसी काम के लिए तरसोगे नहीं, पैसे के लिए मोहताज नहीं होगे ज़िंदगी में। और अगर आधा अधूरा पढ़ोगे तो मोहताज हो जाओगे, और तब आप तरसोगे, देखोगे उन लोगों को जो नहीं पढ़ा लिखा है, वो आपसे ज़्यादा सक्सेस है। आप अपने अगल बगल इधर उधर देख लोगे ना, बहुत सारा वैसा होता है जो कभी पढ़ाई लिखा एकदम 1 नंबर के ठेपा मार है, मतलब दिन रात ढार के मैं तो हूँ। और अभी अच्छा खासा उसका जान पहचान है लोगों में, अच्छा खासा एक बैठना उठना है, उसके पास पावर है, पैसा है, आपके पास कुछ नहीं रहता, या आपके गार्जियन के पास कुछ नहीं होगा। देखिए आप लोग जो पढ़ने वाले हैं वो जाहिर सी बात है मेरे जैसे होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। आज आते साथ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी का जो ये दौर होता है अगस्त सितंबर में, इसमें बुतरू ठंडा पड़ जाता है। तो थोड़ा अपने आप को मोटिवेट करो। कभी कभी आप वैसे लोगों को देखिए जैसे आपके गार्जियन मेरे गार्जियन जैसे ही होंगे, इसमें तो कोई शक नहीं। जिस फैमिली से आप बिलोंग करते हैं उसी फैमिली से हम भी बिलोंग करते हैं। ऐसा नहीं कि हम बहुत अमीर हैं,
या फिर मेरा बैकग्राउंड ऐसा है कि मेरे घर में कोई जॉब वाले होंगे। मेरे घर में कोई जॉब वाले नहीं थे। मेरे यहाँ सरकारी वेतन नहीं आता था, ना ही आता है, ना ही मेरे घर में पेंशन आता है। और आप उम्मीद करते हैं कि आप लोगों में से कम 90% वैसे स्टूडेंट होंगे जिनके घर में सरकारी पैसा नहीं आता होगा। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 90%, 90 से भी ज़्यादा, 95 शायद होंगे जिनके यहाँ सरकारी पैसा नहीं आता होगा। तो आप लोग को मेहनत से ही पैसा कमाना है, आपके गार्जियन को। तो आपके गार्जियन जब मेहनत से पैसा कमाते हैं तो कम से कम आप अपने गार्जियन के बाल बच्चे आप तो मेहनत से पढ़िए। ऐसा नहीं कि सिर्फ वीडियो को चालू कर दिए छोड़ दिए। जितना देरी चलता है, देखिए 10 मिनट हम भाषण देंगे, लेकिन इसके बाद कम से कम कंटिन्यू मन से पढ़ोगे, आप टाइम पास नहीं करोगे। और तुम्हारे अगल बगल में कुछ वैसे भी होते हैं जो कभी पढ़ा लिखा नहीं, पता नहीं, इन्हें उन्हें हाथ पैर मार के धांधली करके 2 नंबरिया धंधा करके ढेर पैसा कमा लिया और तुम्हारे माँ बाप से वो ज़्यादा अमीर बन गया है। आपके माँ बाप उतना अमीर नहीं है जितना सामने वाला अमीर बन गया है। पता नहीं करने से वो 2 नंबरिया धंधा करता है। कोई भी करता हो, हर गाँव में ऐसा होता है 2-3 आदमी जो 2 नंबरिया धंधा करके ढेर अमीर बन जाता है। और आपके माँ बाप, मेरे माँ बाप, हम लोगों के माँ बाप बेचारा दिन रात मेहनत करते रहते हैं और सिर्फ रोजी रोटी अपना चला पाते ज़िंदगी भर, कभी कुछ बना नहीं पाते हैं। तो कम से कम अगर तुम मन से पढ़ जाओगे ना, और अगर तू सक्सेस हो गए ना, तो ज़िंदगी में कुछ उनके लिए कर पाओगे। इसीलिए तुमको तो कम से कम मन से पढ़ना है। और अभी नहीं सोचो कि अभी पढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे। अभी तुम्हारा काम सिर्फ पढ़ना। आप सिर्फ 10th मन से पढ़िए, इंटर मन से पढ़िए, 11th 12th जो है मन से पढ़िए। उसके बाद कंपटीशन एक साल मन से पढ़िए। 2-3 साल के अंदर आपके हाथ में कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी होगा, या नहीं भी होगा तो प्राइवेट काम भी करोगे तो अच्छा खासा काम करोगे, वहाँ पर भी अच्छा खासा पैसा कमाओगे। और अगर बहुत ज़्यादा परेशानियों से आप जूझ रहे हैं तो पढ़ाई ही बंद कर दीजिए, कोई अच्छा काम कर लीजिए, टेक्निकल उसमें लग जाइए, वहाँ भी पैसा है। लेकिन अगर मन से पढ़ रहे तो टाइम पास मत करना बाबू। हम सबको बोलते हैं, ऑफलाइन में भी कभी कभी शुरू हो जाते हैं, यहाँ पर ऑनलाइन में भी अभी हम शुरू हो रहे हैं कि टाइम पास मत करना। अगर पढ़ रहे हो तो मन से पढ़ना, तो एकदम पढ़ना लिखना छोड़ दो। आपका 10 मिनट हम बर्बाद किए, अब क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। 10 मिनट तो नहीं हुआ, 7 मिनट, लेकिन फिर भी ये कोई आलतू फालतू बातें नहीं थी। ये इसलिए था क्योंकि बहुत सारे लोग वैसे होते हैं जो क्लास को ऐसे ही चालू करके छोड़ देते हैं और बाद में छाप लेता है। वो काम नहीं करना आप लोगों को। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 बताना। हम लोग मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं। नहीं यार, हम लोग गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। हम लोग तो मीडियम भी नहीं हैं। सच्चाई तो ये कि मीडियम भी नहीं हम लोग हैं। हम लोग अमीर तो छोड़, मीडियम भी नहीं। कभी कभी दैनिक ज़रूरत जो है ना, जो डेली लाइफ में यूज होता है, उन सब चीज़ों के लिए भी हम लोग कभी कभी तरसते हैं। रियली है कि तरसते हैं। कभी कभी हम लोगों के घर में या आपके घर में अगर मोबाइल में रिचार्ज ख़त्म हो जाता है ना, तो 1-2 दिन तक हम लोग इंतज़ार करते हैं कि रुको न, कल परसों तरसों रिचार्ज करवा देंगे। गैस का सिलेंडर अगर ख़त्म हो जाता है तो 2-3 दिन तक हम लोग गोईठा पे या जलावन पे खाना बनाते हैं। 2-3 दिन इंतज़ार करते हैं कि पैसा आएगा तब 1200 में को सिलेंडर भराएंगे। अगर सब्जी हरा महंगा है तो 2-3 दिन हम लोग ऐसे वैसे काम चला लेते हैं। तो गरीब फैमिली से हम लोग बिलोंग करते हैं, ना कि मीडियम फैमिली से। मीडियम भी हम लोग नहीं हैं। सच्चाई तो यही है, रियलिटी यही है। अभी मीडियम तो वो लोग बोलते हैं जो कि अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं वो कहता है कि हम तो मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं, जब सरकारी नौकरी है। जबकि सरकारी नौकरी जो है उसको टेंशन नहीं है किसी चीज़ का। और जो बिजनेसमैन वाला है, बहुत पैसा कमा रहा हो, तो खैर अमीर है। हम लोग हैं बीच वाले, जो हम लोगों के माँ बाप जिंदगी भर खेती करते रह जाते हैं या तो मजदूरी करते रह जाते हैं। और तोहनी जैसा स्टूडेंट है जिसको पूरा के पूरा ये एजुकेशन सिस्टम ही ठग रहा है। ये जो पूरा सिस्टम है वो ठग रहा है, चाहे ऑनलाइन रहे चाहे ऑफलाइन रहे। ऑफलाइन में भी वही बात है, भीड़ जुटा लिया है और तुम लोग दौड़ल चल जाते हो। बस देखे कि 500 भीड़ है, हो जा 500 में चले गए। क्या 500 में आपको 5 मैथ बनता है? अगर 5 को मैथ नहीं बनता तो वहाँ मन लगने जा रहे हो हैं कि मन लगता है, वहाँ बैठेंगे तो मन लगता है। हुर्रे, मुझे तो मन लगता है, हमको तो मन, वहाँ मन लगाने जा रहे हो। कहीं भी आप चाहते हो तो यूट्यूब पे हम आ गए, आपको भाषण दे रहे हैं, मन लग रहा है, ये अच्छा है। कोई टीचर आके कमेंट मार दिया, चुटकुला बोल दिया, आपको मन लग रहा है, शेयर कर दिया, लाइक कर दिया, स्टेटस लगा लिए, ये सब चीज़ है। मैथ बनना चाहिए अगर मैथ पढ़ रहे हो तो। और अगर सोशल साइंस पढ़ रहे हो तो सोशल साइंस में आपको एकदम पूरा माहिर होना चाहिए। पॉलिटी आपको आना चाहिए, इकोनॉमिक्स आना चाहिए, हिस्ट्री आना चाहिए, पूरा
माहिर होना चाहिए उस विषय में। साइंस अगर पढ़ रहे हो तो साइंस में आपको माहिर होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में माहिर होना चाहिए। ये सिर्फ बोलने से नहीं होगा कि इनको मन लग रहा है। मन लगाने के लिए आप कहीं ऑफलाइन या ऑनलाइन चाहते हो तो अपनी ज़िंदगी के साथ खेल रहे हो। और सबसे बड़ा बात तो है कि अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद कर रहे हो। ये तो काम कभी कर भी मत करो। पढ़ने वाला अगर चाहेगा तो यूट्यूब पे पढ़ लेगा, उसके लिए ऑफलाइन या ऑनलाइन जाने की ज़रूरत नहीं होती है। अब मैथ पढ़ना ऑनलाइन या ऑफलाइन क्या होता है, मैथ जितना हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं उससे कहीं ज़्यादा हम यहाँ पर मेहनत करते हैं यहाँ पर। तो अगर चाहो तो तुम यहाँ से पढ़ सकते हो। ये बहाना नहीं कि ऑफलाइन में हम चाहेंगे, ठीक है। बहुत सारे वैसे होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट वैसे भी होते हैं जो घर से निकल गए और सिर्फ घर से जाना है, आना है, आना है, जाना है, कभी घर में कॉपी नहीं खोलना है। ये कौन पढ़ने का तरीका हो गया? कभी कोई आपसे पूछ दिया है वो मैं तो आप नहीं बताते हो, ये किस तरह की आप पढ़ाई कर रहे हो? ये तो सिर्फ रास्ता नाप रहे हो। बहुत सारे आप अपने अगल बगल में देखोगे, अगर तुम पढ़ने वाले विद्यार्थी हो तो प्लीज़ इसको नोटिस करना, तुम्हारे अगल बगल में बहुत सारा वैसा दोस्त होगा, बहुत सारे सहेली होंगी जो कि सिर्फ घर से आते जाते हैं। उससे कोई मैथ पूछो, कोई हिसाब पूछो तो है छोड़ा ना, बड़का पढ़ाकू हो गए रहा, भेपर लाइट हो गए रहा, बड़का मास्टर बा थोड़ा ढिबरी बना दो रहा, ऐसे वैसे बोल के साइड हो जाएगा, लेकिन बताएगा नहीं, कभी पढ़ाई का जिक्र नहीं करेगा। स्टूडेंट है फिर भी पढ़ाई के नाम से वो दूर भागेगा। लेकिन वही आलतू फालतू के गल बात करो, लेकिन फलना ऐसे फलनी ऐसे अरे फलना देख के हमारा मुस्कुराइल का, अरे फलनी के बोल लिए तो जाने, अरे ओकरा मोबाइलवा नंबर वाले ही ना देन व्हाट्सएप पे। इन सब में मन लगेगा और इतना मन लगेगा कि कैसे उसका 24 घंटा बीत जाएगा सोच नहीं सकते आप जिस उम्र में है। अच्छा बात है, ये सब चीज़ गलत नहीं है, ठीक है, साइड में ये सब चलेगा, लेकिन पढ़ाई के अगर जिक्र करो उसके सामने तो एकदम दूर भागेगा। तो ऐसे विद्यार्थियों से अभी आपको बचना है, क्योंकि आप 10th में हो फिलहाल। अभी 3 साल तक ऐसे लोगों से बचना है जो आपको गलत राह पे ले जाता है और आपको पता नहीं चलेगा गलत राह पे लेके जा रहे हो। आपको मन लगेगा, अच्छा लगेगा, आहा क्या आनंद आ रहा है, ज़िंदगी का आनंद तो यही है, ये है। मार्केट घूमेंगे, इधर जाएंगे, उधर जाएंगे, पूरा लाइफ को एंजॉय करेंगे, अब बाद में मरेंगे। जिस परेशानी से अभी हमारे गार्जियन गुजर रहे हैं उसी परेशानी से आप गुजरिएगा, और वो परेशानी से नहीं गुजरो, इसलिए हम 10 मिनट आज भूख रहे हैं जब मैं आपका आँख खोले। जगो जो तुम लोग सोए हुए हो, आराम से दौड़ते हो जो। देखिए 49 नंबर 49 है। यदि माफ़ करना थोड़ा सा 10 मिनट आपका ले लिए हम, कभी कभार बोलने ही लगते हैं। a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू c, तब सिद्ध करें कि a sin थीटा माइनस b cos थीटा प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस में c स्क्वायर। इसीलिए बाबू मोबाइल मिला है, बहुत मुश्किल से मिला है, घर वाले बड़ी दिक्कतें परेशानी से आपको मोबाइल दिए हैं, तो उसका सदुपयोग कीजिए। रील्स को देखने में और रील्स को बनाने में टाइम बर्बाद मत करो। हाथ जोड़ के आपसे हम प्रार्थना करते हैं, प्रोडक्टिव काम में अपना दिमाग लगाइए। देखिए ये दिया हुआ है, कल भी हम बोले थे कि ये दिया हुआ गिवन है, तो मानना क्या है, इसको मान लो समीकरण फर्स्ट और उसको मान लो, किसको भाई, उसको मतलब उधर वाला जो लास्ट में तुम देख रहे हो, इस टर्म को, इसको मान लीजिए a sin थीटा माइनस b cos थीटा इज इक्वल टू x। इसको x मान लो, ठीक है, इसको समीकरण फर्स्ट माने थे, इसको समीकरण सेकेंड मान लो। अब समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को जोड़ना नहीं है, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड के वर्गों को जोड़ने पर, दोनों को डायरेक्ट नहीं जोड़ना है, दोनों के स्क्वायर को जोड़ेंगे। जोड़ते हैं, देखते हैं इसका वर्ग क्या हो जाएगा, a cos थीटा प्लस b sin थीटा के होल स्क्वायर, इसमें जोड़ दीजिए इसको डायरेक्ट नहीं जोड़ना है, इसका स्क्वायर करना है। जो भी देख रहे हो ना, a sin थीटा
माइनस बी कॉस थीटा के होल स्क्वायर। उधर क्या करना है, सी के स्क्वायर है एक्स स्क्वायर। आपको ये ध्यान रखना है कि जो दिया गया है, हम कल भी बोले थे कि ये तो दिया हुआ है, ज्ञात क्या करना है, ये वाला इतना बराबर साबित करो इतना, और इसको मान लिए हैं क्या, यानी कि x बराबर ही साबित करो। आपको साबित करना x बराबर ही, ध्यान दें। चलिए आसानी से बन जाएगा, ज़्यादा टफ नहीं है। यहाँ तोड़ना है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 2ab और कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसको तोड़ते हैं, ए माइनस बी के होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हो गया इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 2ab ए यहाँ बी यहाँ, तो 2ab लिखो इंटू साइन थीटा टू कॉस थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखो 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इधर माइनस में, 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इधर प्लस में, कट गया। यहाँ से और यहाँ से यहाँ वहाँ दोनों से कॉमन ले लो ए स्क्वायर, तो बचा कितना, इस जगह से बच गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में, वहाँ से बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से और यहाँ से दोनों से बी स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो, तो इस जगह से बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद क्या करेंगे, इसका वैल्यू 1 तो बच गया ए स्क्वायर, इसका भी वैल्यू 1 तो बच गया बी स्क्वायर, और माइनस में सी स्क्वायर कर दो बराबर एक्स स्क्वायर। अच्छा एक्स बराबर कितना हो गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या माइनस में सी स्क्वायर, जो स्क्वायर था रूट अंडर, वो भी प्लस माइनस। और जो x बराबर निकला है वो x बराबर आप क्या माने थे, x इक्वल टू कुछ तो माने होंगे। जैसे x निकल गया सर, तो x बराबर हम माने थे क्या, कहाँ गया, a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा बराबर कितना, प्लस माइनस ये वाला, यही तो लाना था। देखिए a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा बराबर कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर। इतना ही तो प्रूफ करना था, बन गया हिसाब। 49 नंबर। क्वेश्चन नंबर 50। यदि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तब सिद्ध करें कि tan थीटा बराबर 1 होगा या 1/2 होगा। जहाँ थीटा 90 डिग्री से छोटा है तो 90 डिग्री से छोटा ही रहेगा। आपका स्टैंडर्ड 10th है तो जाहिर सी बात है कि 90 से छोटा ही रहेगा।
देखिए ये दिया हुआ है, इसका इस्तेमाल करके साबित ये वाला करना है। कैसे करें प्रूफ कि वहाँ तक पहुँचे? तो सजेशन यही देते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लाना है tan थीटा बराबर का। तो उपाय ये है कि दोनों तरफ कॉस स्क्वायर थीटा से भागा दे दें। कुछ हो सकता है, दोनों तरफ कॉस स्क्वायर से भागा देना होगा तभी कुछ होगा। देखिए दोनों तरफ कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देने पर, नहीं भाग देंगे तो बनाने में परेशानी होगा। ठीक है, दोनों तरफ भागा दे दो। बिना भागा देले भी बना सकते थे, इतना भी टफ नहीं था। 1 को हम बदल देते, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर के साथ में साइन स्क्वायर कर देते, कॉस स्क्वायर को उधर देते, लेकिन वो ज़्यादा मेहनत हो जाता। आप कॉस स्क्वायर से भागे दे दीजिए, 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ लिखो साइन स्क्वायर थीटा बटा में कॉस स्क्वायर थीटा, इधर लिखो 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा में कॉस स्क्वायर थीटा। इधर देखो 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसको लिखिए सेक स्क्वायर थीटा, और प्लस इसको डायरेक्ट लिखो tan स्क्वायर थीटा। इधर अगर देखें तो 3 कॉस से कॉस कट गया, फिर भी एगो तो कॉस बचल था, tan थीटा बदल दो। अब देखो इसके लिए फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब पहले हम फार्मूला लिख देते हैं, कुछ भी समझाने से पहले। यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो जाहिर सी बात है सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। वही इस्तेमाल होगा एजा पर। अभी यहाँ पर वही लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस पहले से था tan स्क्वायर थीटा बराबर में 3 tan थीटा। एक काम करो, tan स्क्वायर 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस में 3 tan थीटा और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। और मान के चलो कि tan थीटा बराबर कुछ भी x मान लो, इसको हल कर लो। जो तुम x का वैल्यू निकालोगे वो tan थीटा के वैल्यू निकल जाएगा, और वही तो निकालना है, tan थीटा बराबर निकल जाएगा आराम से। तो यहाँ ऐसे लिखो कि 2x स्क्वायर पुट कर दिए, tan थीटा की जगह पे x मान लिए, माइनस में 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अभी तोड़े ले आना चाहिए, 2 एकम 2 क्वेश्चन से तोड़ो कि 3 आ जाए, तो माइनस में 2x आ माइनस में x। ये सब गुणनखंड वाला एगो वीडियो पड़ल है, जैसे ही चैनल को खोलते हो एकदम शुरू में मिलता है वाला। 1 इज इक्वल टू 0, दोनों में से कॉमन ले लो 2x, तो x माइनस कॉमन ले लो तो x प्लस 1, सॉरी x माइनस 1, x माइनस कॉमन नहीं लिए हैं, इज इक्वल टू 0। दोनों में से x माइनस 1 कॉमन तो बच गया 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x बराबर 1 और यहाँ से x बराबर 1/2। और खुद सोचो कि x बराबर क्या माने थे आप, x इक्वल टू क्या माने, tan थीटा। तो जो x इक्वल टू निकला है वो आप कह सकते हैं ना कि tan थीटा बराबर 1, या तो बोलो कि 1/2। और यही तो साबित करना था। 50 नंबर क्वेश्चन सॉल्व। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से।
उतर गया होगा इतना देर में। और ये सब क्वेश्चन जो अभी हम बता रहे हैं त्रिकोणमिति में, या कहीं त्रिकोणमिति का सबसे टफ क्वेश्चन है। मतलब ऐसा क्वेश्चन है कि नॉर्मल नहीं है कि कोई भी कभी भी मुंह उठा के बना देगा, इसके लिए सोचना पड़ेगा। तो आप लोग ऑफलाइन में पढ़ते हैं, बहुत सारे वैसे टीचर होते हैं जो पढ़ाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि रोजी रोजगार है उनका, बेचारा पढ़ाते हैं, अच्छा बात है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सच्चाई तो है कि डायरेक्ट उनसे भी नहीं बनेगा। अगर डायरेक्ट ही पूछ दिया जाए, इस तरह का हिसाब 2-3 को दे दिया जाए तो दिक्कत हो जाता है। इनिशियल स्टेज में हमको भी परेशानी होता था, जब 2007 के आसपास हम पढ़ाते थे तो दिक्कतें परेशानी हमको भी आती थी। ऐसा नहीं कि हमको दिक्कत और परेशानी नहीं होता था, स्टार्टिंग में पढ़ाते थे तो हमको भी परेशानी होता था। कभी कभी दोबारा मैथ को देखना होता था खुद से कि हम कैसे बनाएं, पहले बना लेना पड़ता था फिर बताते थे। लेकिन अब इतना दिन हो गया है कि कहने ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन। और हाँ देखो, कभी कभी हम भूखने लगते हैं तो पूरा क्लास में बोलते हैं। जैसे अभी हम बोले ना कि हम लोग गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो अगर इकोनॉमिक्स हम पढ़ाएंगे तब, जैसे यहाँ तो मैथ के टीचर है, जाहिर सी बात है ऑफलाइन में हम इकोनॉमिक्स भी पढ़ाते हैं, क्योंकि कंपटीशन के लिए हम खुद इकोनॉमिक्स पढ़े हैं। तो गरीबी का परिभाषा क्या है, समय समय साथ बदलते रहता है, समय के साथ गरीबी का डिफिनेशन बदल रहा है। देखो आप लोग, चलो मैथ के साथ साथ थोड़ा सा इकोनॉमिक्स थोड़ा सा जिक्र कर लेते इकोनॉमिक्स का। जैसे अभी हम बोले गरीबी, तो यूट्यूब है, जाहिर सी बात है पूरा दुनिया इसको देखेगा, अगर चाहेगा तो पूरा दुनिया देख सकता है, यूट्यूब वाला अगर चाह ले तो वो लोग बोलेंगे कि जो गरीब इंसान है सर, वो इतना बड़ा बोर्ड कैसे लाएगा, जो गरीब है उसके पास स्मार्टफोन कैसे होगा, जो गरीब है वो रिचार्ज कैसे करता होगा, वो तो अमीर आदमी है। हाँ सही है, आपका कहना सही है, लेकिन ये सब बातें आज से 10 साल पहले अप्लाई होती थी, आज नहीं। जैसे देखो इकोनॉमिक्स में पढ़ना है गरीबी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन, BPL APL, ये सब चीज़ इकोनॉमिक्स में 10th में ही पढ़ना है। BPL कैसे कहते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन। तो गरीबी रेखा क्या है, समय समय के साथ में गरीबी का डेफिनेशन बदल रहा है। और सरकार के पीछे नहीं जाइए, सरकार तो अपने हिसाब से गरीबी को क्या डिफाइन करता है वो सरकार जाने। मेरे हिसाब से या आप लोगों के हिसाब से या फिर समाज के हिसाब से अगर देखा जाए, आप आज से 100 साल पीछे चले जाइए, तो 100 साल पीछे, 100 साल पुरानी बात कर रहे हैं, जब हम क्या, मेरे पापा दादाजी भी शायद नहीं होंगे, तब की बात कर रहे हैं। तो 100 साल पहले जब किसी के यहाँ लालटेन होता था, लालटेन की बात कर रहे हैं, लालटेन या लैंप होता था, तो वो अमीर आदमी माना जाता था कि अमीर इंसान है। ये सिर्फ एक आंकड़ा दिखा रहा है कि अमीर इंसान है। 100 साल छोड़िए, किसी के यहाँ खटिया रहता था तो वो अमीर आदमी होता था कि अमीर आदमी उसके यहाँ खटिया है। किसी के यहाँ अगर खपड़ा वाला घर है तो अमीर आदमी होता था कि अमीर आदमी है और यहाँ खपड़ा के घर है। और आज गरीबी के डिफिनेशन देखो, आज क्या, थोड़ा सा पीछे जाइए, 100 साल से पीछे जरा 50 साल पे आइए। 50 साल पुराने अगर बात करें तो किसी के यहाँ अगर रेडियो है तो अमीर आदमी है रे, गांव गिरामी में अमीर आदमी है। आप अपने दादाजी से पूछिएगा इस बात को। देखो इकोनॉमिक्स है, ये हम भाषण नहीं दे रहे, इकोनॉमिक्स है। गरीबी अगर बोलें तो गरीबी का थोड़ा सा डिफिनेशन दे दें कि गरीबी का पहचान कैसे होता है। समय समय के साथ में, जगह जगह के साथ में गरीबी का डिफिनेशन बदलते रहता है। इकोनॉमिक्स ये बोल रहे हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। जो उब जाते हैं उनसे माफ़ी मांगते आप चले जाइए, कहीं और पढ़िए जाके। तो 50 साल पहले जिसके पास रेडियो था वो अमीर आदमी था, जिसके पास साइकिल था वो अमीर आदमी था। वो भी छोड़िए, थोड़ा सा और आगे बढ़िए। 50 साल पुराना ने, 20 साल पुराने बात करते हैं, 20 साल पुराना या 25 साल पुराना, जिसके पास स्कूटर होता था वो अमीर आदमी। स्कूटर की बात कर रहे हैं, स्कूटर तो आप लोग देखे भी नहीं होंगे,
अमीर आदमी। 10 साल पुराना बात करें, आज से 10 साल पहले, जिसके पास मोटरसाइकिल होगा वो अमीर आदमी है। आज बताइए, आप लोग खुद देखोगे कि मोटरसाइकिल होने के बावजूद भी वो अमीर आदमी नहीं है। क्यों? अरे छोटा से छोटा गरीब से गरीब आदमी भी तुम अपने अगल बगल में देखोगे, तुम्हारी अगर बहन होगी, तुम्हारी फुआ होगी, या तुम्हारे घर में किसी लड़की का शादी हुआ होगा, और जब बेचारे बरतुहारी के लिए जाते हैं तो लड़का का देखते हैं कि घर रहने के लिए घर नहीं है, झोपड़ी है, फिर भी वो तिलक में मांगता है हमको अपाचे दीजिए। ये कहाँ गरीबी है, हैं? तो आज तिलक के फेरा में घर घर में अपाचे हो गया, अपाचे, पल्सर, ये सब चीज़। तो अब क्या बोलोगे कि अपाचे है तो अमीर हो गया वो? अरे नहीं यार, ठीक है, फिर भी वो बेचारा गरीब है, वो तिलक में जे मिल गया। और भी उदाहरण जैसे लालटेन बुला लिए, आज से 100 साल पहले लालटेन था तो अमीर आदमी था। आज किसी के यहाँ लालटेन छोड़ो, अगर बिजली का बल्ब भी जल रहा है तो क्या आप उसको अमीर बोल दीजिएगा? अरे मान लो 100 साल पुराना आदमी है तो वो तो बोलेगा कि अमीर हो गया। लेकिन आज के हिसाब से डिफिनेशन बदल चुका गरीबी का। आज उसके यहाँ एलईडी बल्ब जल रहा है फिर भी वो अमीर होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बल्ब जलने से आप क्या पहचान लगा लोगे अमीर है? आज अमीरी का डिफिनेशन बदल गया है। पहले किसी के घर में हाथ से झेलने वाला अगर पंखा होता था 10 गो तो अमीर आदमी होता था। आज अगर घर में 2 गो पंखा भी लगल है, छोड़ो आज नहीं, 10 साल पुराना अगर टेबल फैन होता था तो अमीर आदमी। आज अगर सीलिंग फैन भी है ना तो भी वो अमीर है। पंखे से आप क्या पहचान कर लीजिएगा कि अमीर आदमी है? तो मतलब पंखा नहीं रहे और घर में बिजली का बल्ब नहीं रहे तब उसको गरीब बोलोगे? तब तो बेचारा के मर जाना चाहिए कि सरकार भी उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा। रहने के लिए एकदम घर नहीं तो उसको गरीब बोलोगे? अरे सरकार उसके लिए प्रोवाइड करवा रही है ना, सरकार कहीं न कहीं दे रहा है। क्या बोलते हैं, इंदिरा आवास योजना, पता नहीं क्या क्या। तो आज गरीबी का डिफिनेशन बदल चुका है। आज वो गरीबी नहीं है जो पहले था। पहले खपड़ा के घर में रहता था तो कहता था कि अमीर आदमी। आज छत है, सरकार की देन है, फिर भी लोग कहता है कि गरीब है। हाँ तो गरीब रियल में है। देखो ये सब चीज़ें समय के साथ बदलती रहती है, समय समय के हिसाब से। गरीबी की परिभाषा, भारत में गरीब वो है जिसके पास 4 व्हीलर नहीं है। लेकिन अमेरिका में चले जाओ तो अमेरिका में गरीब कौन है? जिसके पास 4। अरे वहाँ पोछा मारने वाला भी नहीं, दिन भर पोछा मारता, हो सकता है रात में या शाम को 2.5 लाख रुपया के मोटरसाइकिल पे घूरेगा, बाइक पे घूरेगा। दिन भर बाथरूम साफ कर रहा है लेकिन रात में वो 4 व्हीलर पे घूरेगा, अपना 4 व्हीलर होगा। तो गरीबी का परिभाषा इससे नहीं पता चलता है कि क्या है उसके पास। परिभाषा समय समय के साथ जगह जगह के हिसाब से, जबकि वही भारत में अगर किसी के पास कार होगा तो उसको बोलेंगे अमीर है। भारत में किसी के पास अगर एसी है, कूलर है, लगा हुआ है, पूरा एसी की व्यवस्था हर रूम में, बोलेंगे अमीर है। तो अमीर की परिभाषा समय समय के साथ बदलते रहती है। आज किसी के पास अगर एसी है तो वो अमीर आदमी है। आज से 20 साल पहले अगर किसी के पास कूलर होता तो अमीर आदमी है। 50 साल पहले किसी के पास अगर फ़ैन होता है, वो पंखा घर में, तो अमीर आदमी है। तो अमीरी की परिभाषा समय समय से, जैसे जैसे समय बदल रहा है उस तरह से बदलाव हो रहा है। और इसलिए हम ये चीज़ भोग रहे हैं क्योंकि किसी को लगेगा कि अच्छे सर बोल दिए कि हम अमीर हैं। नहीं, हम लोग तो मध्यम फैमिली से बिलोंग करते हैं सर। मध्यम फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं यार। समय बदल चुका है, ज़माना बदल चुका है। आज रिक्शा चलाने वाला आदमी भी एक स्मार्टफोन का इस्तेमाल करता है। एक मजदूर भी जो आपके यहाँ ईंटा लगाता है, गारा लगाता है, उसके पास भी एक स्मार्टफोन है। तो क्या वो अमीर है? अमीरी और गरीबी की परिभाषा आपको अर्थशास्त्र में दिया जाएगा, हम मैथ में नहीं देने वाले। मेरे मुंह से निकल गया था इसलिए हम इसको इतना एक्सप्लेन कर दिए, नहीं तो हम नहीं एक्सप्लेन करते इन सब चीज़ों को। हम तो मैथ पढ़ा रहे थे, देखिए, लेकिन बोल दिए इसलिए उसको एक्सप्लेन किए कि समय समय के साथ अमीरी गरीबी का परिभाषा बदलते रहता है। क्वेश्चन नंबर 51 है, यदि a cos थीटा माइनस b sin थीटा इज इक्वल टू x और a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू y,
तो सिद्ध करें कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए प्रूफ करते हैं इसको। ये सब तो दिया हुआ है, इन सब पे तो उतना फोकस नहीं करना, उसका तो इस्तेमाल करना है, साबित ये करना है। और इसमें भी LHS नहीं लेके चलो, जो प्रूफ करना उसको पहले लिख लो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। RHS लेके चलिए, राइट हैंड साइड। देखो राइट हैंड साइड मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर मैंने कितना क्या स्क्वायर, एक्स मैंने क्या लिखना है, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा के होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वाई मैंने कितना क्या स्क्वायर, वाई मैंने जितना है इतना, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा के होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर रखती हैं, वाई स्क्वायर रखती हैं। अब इसको तोड़ना शुरू करते हैं। देखो RHS लेके चल रहे हैं, LHS आ जाएगा। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, माइनस में 2ab, 2ab इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखो ए और बी पहले ही लिख देते हैं, बाद में कॉस थीटा और यहाँ से साइन थीटा। इसको तोड़ते हैं, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा को साइन थीटा और कॉस थीटा। एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये वाला प्लस में, ये वाला माइनस में कैंसिल हो गया। बाकी यहाँ से और यहाँ से दोनों जगह से ये स्क्वायर कॉमन ले लो, तो बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से और यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से बच गया बी स्क्वायर। अगर कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर गुने 1 प्लस बी स्क्वायर गुने 1, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच गया। और ये जो आया है वो LHS है, कहने गया LHS है, जबकि हम तो लेके चल रहे थे RHS। तो हम कह सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। उतार लीजिए। इक्यावन था क्वेश्चन नंबर 52। इसी तरह से फिर भी 52 लिखते हैं। यदि x इक्वल टू a सेक थीटा प्लस b tan थीटा और y बराबर a tan थीटा प्लस b सेक थीटा, तो सिद्ध करें कि क्या सिद्ध करना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पहला ओके जैसन है,
पहले वाला में प्लस प्लस था, यहाँ अगर नोटिस करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था, तो उधर भी जो प्रूफ करना था ए स्क्वायर, यहाँ पे प्लस होगा। जैसे इसमें यहाँ माइनस है तो उधर भी तो माइनस है। पिछला हिस्सा में यहाँ देखोगे प्लस था तो वहाँ पर भी प्लस था, यानी बनेगा पहलौ के जैसा। कैसे देखते हैं, जो साबित करना उसको लिखते हैं, प्रूफ क्या करना है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस बार तो LHS ही लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। एक्स स्क्वायर, एक्स माने कितना के स्क्वायर बा, ए सेक थीटा प्लस बी tan थीटा के होल स्क्वायर माइनस वाई, मतलब ए tan थीटा प्लस बी सेक थीटा के होल स्क्वायर। तोड़ो ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 ए बी, तो ए बी हो गया, टू सेक थीटा और इनटू tan थीटा माइनस, इसको घेर दो अभी फिलहाल, इसको लिखो ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2ab फिर tan थीटा लिख दीजिए और इनटू में सेक थीटा। इसको ऐसा ही रहने दो, ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी tan स्क्वायर थीटा 2ab सेक थीटा इंटू tan थीटा माइनस अंदर भेजो, ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माइनस अंदर भेजो, तो माइनस में बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस अंदर भेजो, माइनस में 2ab tan थीटा इंटू सेक थीटा, ई माइनस में और वही चीज़ प्लस में, सेम चीज़ बा। सेक थीटा पहले है tan थीटा बाद में है, तो गुना में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पहले सेक थीटा बाद में tan थीटा, या पहले tan थीटा बाद में सेक थीटा, दोनों कटेगा, 2ab वहाँ 2ab वहाँ भी। यहाँ थोड़ा सा अंडरलाइन करेंगे या हाईलाइट करेंगे जो आपको समझ में, तो कहा गया, जो आपको समझने में सुविधा करेगा। जैसे यहाँ ग्रीन कलर से और यहाँ ग्रीन कलर से, दोनों को ध्यान से देखो, ग्रीन कलर वाला में। चलो नहीं ध्यान देना चाहते हो तो एक लाइन और बढ़ा देते हैं, ए सेक स्क्वायर थीटा माइनस में ए tan स्क्वायर थीटा। अब ग्रीन के बजाय हम थोड़ा सा रेड पेन का इस्तेमाल करेंगे, उसको भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर और यहाँ पर, रेड पेन वाला में, दोनों में। यहाँ से बच गया बी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। इसमें दोनों में कॉमन ले लेते हैं, दोनों में ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर, दोनों से ए स्क्वायर समझो कॉमन, अगर ए स्क्वायर कॉमन ले लिए तो बचा कितना, यहाँ से बच गया सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में tan स्क्वायर थीटा। ग्रीन पेन क्यों इस्तेमाल किए सर, क्योंकि आपका ध्यान इधर जाए, क्योंकि ए स्क्वायर और इसका वैल्यू 1 होता है, खाली ए स्क्वायर बच गया, इधर ध्यान दीजिएगा। इसमें से सोच रहे होंगे कि आप बी स्क्वायर कॉमन लेंगे, गलत सोच रहे हो, सिर्फ बी स्क्वायर कॉमन नहीं लेंगे, क्योंकि अगर सिर्फ बी स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर, अब ऐसा कोई फॉर्मूले नहीं, इसलिए बी स्क्वायर तो कॉमन लेंगे लेकिन माइनस में। जैसे ही माइनस बी स्क्वायर कॉमन लेते हैं, इस सेक स्क्वायर बचेगा प्लस में सेक स्क्वायर थीटा, और ये tan स्क्वायर बचेगा माइनस में tan स्क्वायर थीटा।
फिर से वही कहानी रिपीट होगा कि बी स्क्वायर और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो 1 गुना करोगे तो कोई फ़र्क नहीं, यहाँ 1 गुना करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं। तो कह सकते हैं कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, यानी साबित क्या करना था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही तो प्रूफ करना था। देखिए, और हम कर तो दिए प्रूफ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक क्वेश्चन और बच रहा, उतारो या स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको भी प्रूफ कर देते हैं। लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद एक्सरसाइज 8.4 खत्म। बहुत दिनों से ही चल रहा है एक्सरसाइज। यदि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू साइन थीटा प्लस 2ab इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सिद्ध करें कि tan थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा में 2ab, इतना प्रूफ करना है। लेकिन जो साबित करना है उस पर थोड़ा फोकस करना है कि साबित हमको करना क्या, tan थीटा बराबर, बहुत आसानी से प्रूफ हो जाएगा। देखिए, इतना टफ नहीं है, इसको ऐसे लिखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन थीटा प्लस 2ab बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। यहाँ से आगे थोड़ा सा हम आपको समझाएंगे। आप इसको ऐसे भी समझा सकते हैं किसी को कि जो इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था ना सर, उसको हम इधर खींच के बटा में कर दें, इसलिए बटा में हो गया और इसमें भी बटा में हो गया। तो यहाँ जो बचेगा वो 1 होगा। और बाय द वे कोई इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हो तो फिर आप कहिएगा कि हम दोनों तरफ LHS और RHS, इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से भागा दे दिए, तभी तो ये बटा में हो गया, ये बटा में। लेकिन वहाँ अगर भागा देंगे तो कट गया। अगर नहीं कोई मानने के लिए तैयार होता, जो भी कॉपी चेक करेंगे वो समझ जाएंगे, उनको समझ में आता है। लेकिन कोई नॉर्मली आम आदमी या कोई स्टूडेंट, आपका दोस्त, सहपाठी, या कोई स्कूल में जा रहे तो वहाँ पे कोई टीचर कहना ऐसे नहीं होगा, तो उनके लिए जो रट लिए हैं कि मैथ वैसे ही बनता है दोनों तरफ भागा देने से, तो उसको वही बोलिएगा कि हम इधर भी और इधर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से भागा दे दिए। अरे भागा दे दिए मतलब यही है कि इधर खींच लिए हम, उसको बटा में हो गया। अब यहाँ साइन थीटा है और यहाँ कॉस थीटा है और बराबर 1। ये तभी पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है। अरे कब पॉसिबल है, जल्दी बोलिए सर, टाइम हो गया। ये तभी पॉसिबल है जब फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये साइन थीटा है तो जाने अनजाने ये भी साइन थीटा होगा, और अनजाने में ही सही ये कॉस थीटा हो जाएगा।
एक बार चेक करके देख लेते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि साइन थीटा है, मान लेते हैं है, और है ही 100%, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आप इसको साइन थीटा मान रहे हैं तो ये ऑटोमेटिक कॉस थीटा हो जाना चाहिए, 2ab बटा ए स्क्वायर प्लस, ये ऑटोमेटिक कॉस थीटा हो जाना चाहिए। अब होगा या नहीं होगा देख लेते हैं। हम जानते हैं साइन थीटा बराबर की लंब और बटा में कर्ण, तो आधार निकालो, ये आ जाना चाहिए, ये आधार है, बटा में तो कर्ण ठीक है मिल रहा है। निकाल के देखो इसी को, चलो ना भाई यही पकड़ के चलो कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण माने किसका स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर। लंब मतलब बोलो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर। आधार मतलब बोलो है, ये नहीं है सर तो आधार को ऐसे ही छोड़ दो। इधर देखो a टू दी पावर 4 प्लस b टू दी पावर 4 प्लस में 2ab गड़बड़ हो गया। ये मतलब तो ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर लिखो, b माने बी स्क्वायर लिखो, और इधर a टू दी पावर 4 प्लस b टू दी पावर 4 माइनस में 2ab, 2 a मतलब ए स्क्वायर, b मतलब बी स्क्वायर, और प्लस में आधार स्क्वायर। कुछ कटता है तो काटो, a टू दी पावर 4 b टू दी पावर 4, a टू दी पावर 4 b टू दी पावर 4 कट गया, तो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर इधर भेज दो। देखो क्या होगा कि जैसे ही इधर आएगा तो 2 गो तो है ही है, 2 गो इधर आ गया तो बोलेंगे 4 गो ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर में बचा क्या, आधार स्क्वायर। तो आधार बराबर कितना हो गया, √4a स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी आधार इक्वल टू कितना हो गया, तो 2ab निकाल के देख लीजिए, 4 के रूट 2 ए स्क्वायर के ए, बी के बी निकल गया। यानी सब चीज़ साफ साफ झलक रहा है यहाँ पे। लंब मतलब इतना, कर्ण मतलब इतना, आधार मतलब इतना, इतना मतलब इतना, सब चीज़ आपके सामने। जैसे आधार ही हो गया तो बोलो लंब मतलब कौन, अगर आधार इतना निकल ही गया तो लंब कौन काम करेगा, लंब का काम यहाँ पर करेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा कर्ण के काम कौन कर रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ठीक है, निकालना क्या था आपको, साबित क्या करना था, tan थीटा निकाल दीजिए। tan थीटा के फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब माने कितना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बटा में आधार कितना है, आधार माने 2ab, और यही तो प्रूव्ड करना था। अच्छा खासा दिन से ये वाला एक्सरसाइज चल रहा था ना, आज हो गया ख़त्म। मैथ पढ़ाते पढ़ाते आज थोड़ा इकोनॉमिक्स पे आ गए थे, तो जाते जाते छोटा सा क्वेश्चन पूछेंगे, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि गरीबी की परिभाषा क्या है। इकोनॉमिक्स में पढ़ना है, ऐसा नहीं कि कुछ अजीब सा क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं जो नहीं पूछना चाहिए सर, आपको शोभा नहीं देता है। एक टीचर होने के नाते आप पूछ रहे हैं, टीचर हैं, इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना होगा। हम नहीं पढ़ाएंगे यूट्यूब पे क्योंकि ऑफलाइन पढ़ाते हैं। हम जिस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हैं, जिसमें माहिर है, वो है मैथ और साइंस। तो जिस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हैं, बाकी सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज़ हासिल नहीं है, जो उसमें एक्सपीरियंस नहीं है। इसमें सालों का एक्सपीरियंस है, 17 से 23 का सफ़र 16 साल का एक्सपीरियंस होता है, इसमें एक्सपीरियंस हासिल है। आप बताइएगा जाते जाते कमेंट बॉक्स में कि गरीबी की परिभाषा क्या है, गरीबी किसे कहते हैं, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी। तो इंतज़ार रहेगा आपके आंसर का, आपके जवाब का कमेंट बॉक्स में। आप जवाब जरूर दीजिएगा कि गरीबी कहते किसे, भले ही गूगल से सर्च करके, कहीं से भी सर्च करके कि गरीबी कहते किसे हैं, डेफिनेशन ज़रूर लिखिएगा कि आपको गरीबी की परिभाषा क्या मालूम है। और अगर गरीबी की परिभाषा आप दे दिया, और बाय द वे हम जानते हैं कि आप क्या दोगे दैनिक उपयोग, दैनिक जीवन, दैनिक आवश्यकता, तो फिर हम पूछेंगे दैनिक आवश्यकता क्या है, वो भी हम पूछ देंगे अगले क्लास में। तो मैथ में इकोनॉमिक्स का होमवर्क डाल रहे हैं, आप अगले क्लास में हमको बताइए या कमेंट बॉक्स में बताइए कि गरीबी होता क्या है। आज इतनी देर तक क्लास को देखें, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं। आज थोड़ा ज़्यादा बोल गए, बहुत ज़्यादा बोल गए आज, शायद पहली बार इतना हम बोले हैं यूट्यूब पे, नहीं तो ऑफलाइन में बोलते थे। मिलते हैं कल अगले क्लास में।
इसी टाइम पर इसी चैनल पे हम ही रहें। चलिए धन्यवाद।